अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशूर दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सैनेटर परवेज़ रशीद साहब, जो वज़ीर इत्तलात रहे, सैनेटर रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं। और उनकी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी और उस वक्त मेरी कुछ उनसे बात हुई। आज मेरी हमारे एक दोस्त हैं, उनके बेटे की शादी के ऊपर मुलाकात हुई। तो बहुत सी बातें हैं जो आपके साथ शेयर की जानी चाहिए। एक तो ये कि एक तासुर बड़ा ही मज़बूत है, ये तासुर सोशल मीडिया पे, कि उनकी जो वीडियो थी उसके बारे में लोगों ने बहुत सी चमगोइयाँ की। यहाँ तक कि मैंने ख़ुद तस्वीर लगाई अपने फेसबुक पे, तो बहुत से लोगों ने तबसरे फरमाए। ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनसे बहुत नाला नज़र आते हैं। और बहुत से लोगों ने, दोस्तों ने इनबॉक्स में भी पूछा और फेसबुक पे भी पूछा कि क्या वो वीडियो असली थी या नकली। आपने उनसे पूछा या नहीं पूछा? तो मैं आज इसकी आपको तफसील आपके सामने रख देता हूँ। एक तो मेरी फ़ोन पे उनके साथ एक डिटेल बात हुई थी, फिर मुलाकात हुई। तो अभी तक उन्होंने अपनी जो वीडियो है उसके ऊपर जो मौक़िफ़ दिया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। परवेज़ रशीद साहब का पहले बैकग्राउंड बताता चलूँ कि आपको याद होगा कि ये तो परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो मुशर्रफ के ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट के हत्थे भी चढ़ गए थे, और इनके ऊपर जो जुल्म की एक दास्तान थी वो शायद नाकाबिले बयान है। और इनको जो इनकी बेटी के सामने शदीद तशद्दुद का और जिस तरह के तरीके बहीमाना इस्तेमाल किए जाते थे वो नाकाबिले बयान है। अल्लाह करे कि किसी के साथ ऐसा ना हो। परवेज़ रशीद साहब की एक वीडियो आई थी जिसमें वो ऑनलाइन का वीडियो कॉल पे किसी के साथ बात कर रहे थे। बहरहाल वो 2 से 3 मिनट की वीडियो है। तो उस पे मैंने बहुत से लोगों से बात भी की। कुछ लोगों ने उसे कहा कि ये सच्ची वीडियो है, और कुछ लोगों ने बताया कि जहाँ से जो है परवेज़ रशीद साहब वो बैठे हुए हैं, वो अपने किसी कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए शायद निकाल रहे हों, और वो मोबाइल को या अपने टैब वगैरह को सेट कर रहे हैं। और उसके बाद जब वो खड़े होते हैं तो उसके बाद वो वीडियो किसी और की शुरू कर दी जाती है। उसके बाद उनका चेहरा उस पूरी वीडियो में नहीं आता। अब दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया, उन्होंने एक तो बात ये कि वो इसके ऊपर कहते हैं कि यार कितना बुरा वक्त आ गया है कि लोग सियासत पर बात करने की बजाय ज़ातियात पर बात करते हैं। प्लस ये कि उन्होंने कहा कि ये जो सारी वीडियो है ये फ़ेक टेक्नोलॉजी की उसकी मदद से फ़ेक बनाई गई है, और ऐसा तो कोई मामला नहीं है। अलबत्ता उन्हें इस बात का बड़ा दुख रहा कि इस तरह की चीज़ें जो लोग भी करवाते हैं उनका एक मकसद होता है ख़ास। लेकिन अब ज़ुबैर उमर साहब की एक वीडियो आई थी, मुझे याद है शहबाज गिल साहब ने बड़े कहके लगाए थे उस वक्त। परवेज़ रशीद साहब के लोगों ने कहा कि अब ये होगा वो होगा। परवेज़ रशीद साहब आज जब शादी में आए तो मैं भी इस हवाले से थोड़ा सा गड़बड़ा गया और परेशान हुआ कि मुझे लगा कि शायद कोई उनके साथ बदतमीज़ी ना कर दे। वो मेरे पास वीडियोस मौजूद है, मैंने बनाई है सबूत के तौर पे, कि परवेज़ रशीद साहब से लोग वालेहाना अंदाज में आके मिल रहे थे, सलाम ले रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे, यहाँ तक कि शादी हॉल के बाहर जाने तक लोग उनके साथ तस्वीर बनाते रहे। वो हमारे साथ तकरीबन 1 घंटा 1 घंटे से ज़ायद बैठे रहे, खाना खाया, स्वीट वगैरह और चाय वगैरह पी हमारे साथ ही बैठ के। और इसी मौके पे मैंने अपनी तस्वीर भी बनवाई उनके साथ। और ख़ास तौर पे उन्हें ये लगता है कि बहुत से जो कुछ लोग ऐसे हैं, एक तो ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ सीधी सीधी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको हमेशा से तंग किया। अगर आपको ये कम गो परवेज़ रशीद जो नज़र आ रहे हैं, ये जब बोलते हैं तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी आप देखेंगे। और आप कह सकते हैं कि जमहूरियत पसंदों में से और जमहूरियत के लिए अगर कुर्बानियाँ देने वालों में अगर आप कोई फहरिस्त बनाएंगे तो उसमें परवेज़ रशीद आगे होंगे। परवेज़ रशीद साहब का साफ और वाज़ेह मौक़िफ़ इस वीडियो के ऊपर है। पहले तो वो उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अब वो खैर ट्विटर पे भी बात कर चुके हैं कि ये जो वीडियो है ये सरासर फेक है। इसके ऊपर जो बहुत से दोस्त थे रब्ता कर रहे थे, बहुत से लोग जानना चाह रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज की ये जो मुलाकात है, फ़ोन पे जो बातचीत है, मैंने उस वक्त मुनासिब नहीं समझा, मेरी अपनी तबीयत अच्छी नहीं थी कि वीडियो बना सकूँ। तो अब मैंने ये सारी जो हुई है उसके मुताबिक, और ख़ैर दोस्तों में भी ये बात हुई जो परवेज़ रशीद साहब को जो करीबी जानते हैं उनका भी ख्याल है कि शायद परवेज़ रशीद साहब इस मिजाज के आदमी नहीं है जिस तरह का उनके ऊपर इल्ज़ाम या वीडियो जिस तरफ इशारा कर रही है। जो करीबी उनके दोस्त हैं वो कहते हैं कि इस मिजाज के वो आदमी नहीं है। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान फ़ारूक कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।